जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। मंगलवार 14 अप्रैल, दिल्ली का हृदय स्थल संसद मार्ग। मौका था आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव का। ये केवल एक तिथि नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक गवाह था उस गूंज का जो देश के कोने कोने से लेकर समूचे विश्व तक सुनाई दी। लाखों अनुयायी आंखों में संकल्प और हृदय में बाबा साहेब के प्रति अटूट श्रद्धा लेकर यहां उमड़ पड़े थे। इस बार का जन्मोत्सव एक जागरूकता महाकुंभ में तब्दील हो चुका था। भारत सरकार के विभागों ने स्टॉल लगाकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को योजनाओं से रूबरू कराया। सबसे खास रहा भारतीय रिजर्व बैंक का स्टॉल, जिसने मानक दरों पर नई करेंसी बांटकर कालाबाजारी करने वालों को कड़ा संदेश दिया। सेवा का भाव ऐसा कि कहीं लंगर चल रहे थे तो कहीं भविष्य की पीढ़ी के लिए ज्ञान की पुस्तकें बांटी जा रही थीं। दिल्ली का ये सफर केवल एक याद नहीं, बल्कि एक चेतना है, सामूहिक प्रयास की जीत है। शेर सिंह अंबाला और महिपाल फूले अमीन जैसे साथियों का साथ ये बताता है कि जब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो सफलता कदम चूमती है। आइए इस 135वें जन्मोत्सव पर हम संकल्प लें, आर्थिक स्वावलंबन का, वैचारिक क्रांति का और मीडिया में अपनी मजबूत पैठ बनाने का। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज के महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। आज डिकी के स्टॉल्स पर यह कथन हकीकत में बदलता दिखा। डिकी दिल्ली चैप्टर की महिला विंग की अध्यक्ष रेशमा राठौर जैसे चेहरे आज बहुजन समाज के आर्थिक सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहे हैं। अब बहुजन महिलाएं केवल नौकरियों तक सीमित नहीं, बल्कि कल्पना सरोज जैसी शख्सियतों से प्रेरणा लेकर अरबों का टर्नओवर खड़ा कर रही हैं। ये बहुजन उद्यमिता सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी है। वो उस जमाने की बात है जहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, पानी नहीं पीने नहीं रहा था। उस टाइम उन्होंने अपना कितना सेक्रीफाइस, 4-4, 5-5 बच्चों के अपने वो बलि दी समाज के लिए। आज हमारा समाज लगता है तो इसमें लेते। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मैं सतीश बाबू नाम है, एक्स सीनियर काम के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, और अभी मैं सामाजिक कार्यों में शिक्षा बन रहा हूँ और सभी लोगों को ये बच्चे अपने लेवल पर सोचना। इस उत्सव के बीच एक गंभीर चिंतन का विषय भी सामने आया। मुख्य धारा की मीडिया में बहुजन समाज की भागीदारी आज भी एक चुनौती है। सोशल मीडिया पर हम मुखर हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया में हमारी हिस्सेदारी मात्र 6 से 7% है और टीवी चैनलों में ये लगभग 0 है। गजब हरियाणा जैसे प्रयासों ने इस शून्य को भरने की कोशिश की है। याद रखिए, बिना अपने सशक्त मीडिया तंत्र के समाज की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है। दिल्ली का ये सफर केवल एक याद नहीं, बल्कि एक चेतना है, सामूहिक प्रयास की जीत है। शेर सिंह अंबाला और महिपाल फूले अमीन जैसे साथियों का साथ ये बताता है कि जब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो सफलता कदम चूमती है। आइए इस 135वें जन्मोत्सव पर हम संकल्प लें, आर्थिक स्वावलंबन का, वैचारिक क्रांति का और मीडिया में अपनी मजबूत पैठ बनाने का। कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिक्की द्वारा एक संगठन के द्वारा यहाँ पर आज संगठन चलाया हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई। डिक्की से सर आज थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे। तो आज जो डिक्की के द्वारा आज पूरे भारत के अंदर नाम सुना है, सभी लोगों ने सुना है कि इतनी भारत में सिर्फ 2 ऐसी संगठन है, संस्थाएं हैं, एक डिक्की है और दूसरी डिक्की है। तो डिक्की भी आज उसके मुकाबले पीछे नहीं है, तो अब वो भी बहुत आगे है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए सर, पहले
तो जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। मैं समाज को यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्थाएं हैं इस तरीके की, उनको गूगल पे साइट पे जाकर के सर्च करें और उसके बारे में जानकारी लें। बेसिकली क्या है कि ये एक सामाजिक संस्था है जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके उसके टोटल बिजनेस का 4% रिक्वायरमेंट लेकर के अपने समाज के लोगों को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको देना चाहती है। और जो उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, जो एलिजिबल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उस काम को ले पाते हैं, बाकी नहीं पाते। और इसकी सबसे बड़ी अज्ञानता के कारण लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम सबसे आग्रह करते हैं कि हमारा साउथ का जो ऑफिस है वहाँ आप आइए और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाइए। साउथ एक्सपार्ट बनना हमारा हेड ऑफिस, हमारा ऑफिस है एड्रेस साउथ एक्सपार्ट 1 J11 जी। तो उसमें थोड़ा सा कोई हमारा एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे, पहले वेडनेसडे था, थर्सडे हमारी, अब थर्सडे हम एक वेबिनार या मीटिंग लेते हैं हमारे। उसमें हम लोगों को बिजनेस का बताते हैं कि भाई कोई अगर कोई बिजनेस का कोई आइडिया है वो हमारे पास लेके आ रहा है, तो हम उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसको एडवाइस देते हैं कि कैसे उसको आगे बढ़ना है, कि लोन वगैरह का भी हम थोड़ा उसको हेल्प करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग। एवरी थर्सडे हमारे साउथ एक्स ऑफिस में है ना, एवरी थर्सडे क्लिनिक लगता है जिसमें हम इससे रिलेटेड सारी क्वेरीज पूरी करते हैं आपकी जी। इसलिए तो अभी हमने डिक्की के बारे में पहले भी कुछ मैंने बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी है, जो कोड़ी से करोड़पति बुक्स वगैरह है, मैंने उसमें काफी, और मैंने अपने पेपर में, न्यूज़पेपर में उनको प्रकाशित भी किया है। उनकी जो जीवनी है, कहानियां, वो कैसे इस संघर्ष के बाद वो वहां तक उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो इसके अलावा और जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं उसके लिए क्या, जो डिक्की के साथ जुड़ना चाहते हैं उसके लिए क्या आपके मापदंड है, क्या उनके नियम वगैरह है क्या? सर डिक्की से जुड़ने के लिए है ना, हमने आप लोगों को एक पैम्पलेट देते हैं और इसमें हम आपको बताते हैं कि एवरी थर्सडे हमारा एक क्लिनिक होता है, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे जुड़िए। हम आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जो भी आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई नया आइडिया है या आपका कोई बिजनेस है जो आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, उसमें कुछ हर्डल्स आते हैं, हम उन सभी क्वेरीज को पूरा करते हैं सर आपकी। तो अभी किस प्रकार के जो बिजनेस की बात है, सभी प्रकार के हैं, ये कैसे, कौन कौन से बिजनेस को आपने लिए गया है उसमें? सर देखिए, बिजनेस तो बिजनेस है, आप छोटे से बड़ा ले कुछ भी कीजिए, लेकिन है ना, आप कहते हैं ना कि एक गरीब आदमी को कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, तो जो स्टार्टिंग को शुरू करता है उसे बहुत सारी चीजों का पता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं होता है, तो सब के बारे में है ना हम आप लोगों को बताते हैं। तो आप आते हैं वहाँ पे, जब आपको पता चलता है कि आपके पास सिर्फ आपके पास आइडिया होना चाहिए सर। तो इसमें चार्जेस वगैरह कुछ रखा है इसमें जुड़ने के लिए, कोई मेंबरशिप लेने के लिए डिक्की में? सर बहुत मिनिमम चार्जेस है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है हमारे साथ। तो मेंबरशिप आजीवन है या कैसे, या मंथली है या एनुअल है, कैसे? सर वो डिपेंड करता है कि मतलब आप किस तरह का वो लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जैसे उनका काम हो गया उसके बाद वो पूछते नहीं है, या फिर कुछ होता है जो डिक्की से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही हम तय करते हैं। नाम? सर मेरा नाम रेशमा राठौर है और मैं डिक्की ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारा भी न्यूज़पेपर है, मैंने 2018 में शुरू किया था न्यूज़पेपर, और ये फोर्टनाइटली से शुरुआत हुआ था। आज 1 नवंबर 2025 को, वैसे 26 नवंबर को करना था मैंने ये बाबा साहब के उसके दिन, जो 26 नवंबर को संविधान दिवस था, उस दिन करना था, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन 1 नवंबर को मैंने एक स्मारिका भी निकाली थी, पत्रिका निकाली थी, जो गजल हरियाणा के 7 वर्ष जो बीते हैं, वो किस प्रकार से हमने संघर्ष करके उसको आज इंडिया लेवल पे उसको पहुंचाया है। तो अब 1 नवंबर से हमने डेली शुरू कर दिया, ये हमारा पेपर है। तो बाबा साहब के इसमें मैंने एक बार पहले शुरू लगाया था, ये शीशा भी निकाला था, एक आपकी बात निकाला है, आपकी बात, तो मुझे धन्यवाद। आइए सभी